एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके रिश्ते में कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनको जो मन होता है वो उस तरीके से आपसे बात करते हैं, और एक आप हैं जो किसी भी तरीके से उनको इस रिश्ते से दूर नहीं होने देना चाहते। आपको लगता होगा कि ये बंदा या फिर ये बंदी अचानक से इसके अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए। पहले तो सारी चीज़ें अच्छी थी, पहले तो मेरे लिए मर मिटने वाला इंसान था, जीने की साथ मरने की कस्में खाता था, लेकिन अब कहाँ गए वो कस्में और कहाँ गई वो वादे जो उसने हमारे साथ किए हुए थे। वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई, वो प्यार उसके मन से कहाँ चला गया जो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और आज सिचुएशन ये आ चुकी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर होने की लगातार बातें करता रहता है, राइट। तो इस सिचुएशन पर आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस जगह से भी आप अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, राइट। अब कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ों को गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो आपका रिश्ता खराब हुआ है, ये रिश्ता धीरे धीरे करके खराब हुआ है, एकदम से खराब नहीं हुआ है ना, पहली चीज़। और शुरू में देखिए कि क्या चीज़ें होती थी। आप अक्सर उनके लिए कभी कुछ भी गिफ्ट दे देते थे, जब आप मिलते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर जाते थे, उनकी तरफ से कुछ आता था नहीं आता था उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, लेकिन आपको लगता था ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे ऐसा करना चाहिए, सामने वाला और हैप्पी फील करेगा। जब कोई भी रिश्ता शुरू होता है तो उस रिश्ते में हम बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम उनके दिलो दिमाग में घुसना चाहते हैं, और जब हम घुस जाते हैं तो हम उनको कंट्रोल करने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो कंट्रोल आपके हाथ से उठ के सामने वाले के हाथ में चला जाता है, ठीक है। वो कंट्रोल गया कैसे, आपकी गलतियों की वजह से ही वो कंट्रोल उनके पास तक चला गया। एक्साइटमेंट इस रिश्ते में है ही नहीं, कुछ नया करने की आप कोशिश करते ही नहीं है। एक्साइटेड आप पहले थे लेकिन अब उतने ज़्यादा नहीं है। जब आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत और बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको कोई ड्रेस लेनी, कोई कपड़े आपको लेने हैं, उस जगह पर आप क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले से पूछकर ये जताने की कोशिश करते हैं मैं कौन सा कपड़ा लूँ, वो अपनी तरफ से आपको सजेशन देते हैं, ये चलिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप अपने लाइफ में कुछ इस रिश्ते के अलावा कर ही नहीं रहे हैं, राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोई जॉब की और आप उसी जॉब पर कंटिन्यू रह गए, आपके पर्सन ने भी आपके साथ सेम जॉब की, ठीक है, लेकिन उनका प्रमोशन होना शुरू हो गया, यहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू किया, प्रमोशन हुआ, फिर और ज़्यादा प्रमोशन हुआ, फिर उनका लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो गया, कुछ अलग हो गया, ठीक है, आप दोनों का प्रोफेशन अलग हो गया, लेकिन आप सेम जगह पर रुक गए। आपने अपने अंदर अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। आपको ये लगता था कि जैसे हम अभी हैं वैसे हम बाद में भी रह लेंगे। देखो दोस्त, इंसान को हर टाइम पर कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। जब तक आपकी लाइफ में नई चीज़ें नहीं आएंगी तब तक कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती। आपके पास एक फ़ोन है, आप उस फ़ोन को भी लगभग हर 2 साल में अपडेट कर देते हैं, तो ये तो रिश्ता है फ़ोन से ज़्यादा कीमती। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाला रिश्ता है ना, तो उसमें आपने अपडेट क्यों नहीं किया। आप उनसे मिलते थे, मिलिए, मिलना बहुत अच्छी बात है, जितना क्लोज हो सकते उतना क्लोज हो जाइए, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से भी सामने वाला कई बार इरिटेट होने लगता है। आपके रिश्ते में एक्चुअली दिक्कत कुछ है ही नहीं, वो बिना बताए आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी बातें सही से मैच नहीं हो रही। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ इस टाइप की बातें आप दोनों के बीच में होने लगती। पहले जैसे आपको रहना ही क्यों है, ठीक है ना, आपको लगातार बदलते रहते रहना है, एटलीस्ट तब तक जब तक आप खुद को खुश ना कर लें, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि मैं मेरी लाइफ में सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। आपकी सेटिस्फाई होने की वजह से ही उनकी लाइफ आगे आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है रिश्तों में कि सामने वाला आपको ना चाहते हुए भी आपके साथ सिर्फ रह रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में से दूर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। जब वो चेंज हो सकता है तो आप खुद को क्यों नहीं चेंज कर सकते।
आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। अब जब आप खुद को चेंज नहीं करते ना, तो वो जो उनके मन में खोने का डर रहता है, वो डर अभी स्टिल उनको ये लगता है कि जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करूँगी या फिर करूँगी। लेकिन आपके अंदर ये थिंकिंग है ही नहीं। आपको लगता है कि वो लॉयल था, वो लॉयल है और वो लॉयल रहेगा। कब तक? जब तक हम साथ में। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। रिश्ते में लॉयल्टी होती है, लेकिन शुरुआती टाइम पर। धीरे धीरे करके आप उनको किसी दिन फ़ोन मांगिए, वो आपको अगर फ़ोन नहीं दे रहे, मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ चुकी है इस रिश्ते में, है ना। वहीं से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू हो जाती हैं और वहीं से आपको खुद को चेंज करना है। अब आपको उनके मन में खोने का डर कैसे डालना है? आपको उनके मन में खोने का डर डालने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उनकी ज़रूरत नहीं है, आप हैं तो ये रिश्ता है, आप नहीं हैं तो ये रिश्ता नहीं रहेगा। दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता बना है ना। आपने लोगों की बातें सुनी, आपने उनकी बातें सुनी, आप लोगों से धीरे धीरे करके कट ऑफ होते गए। आपने अपना क्राइटेरिया एक लिमिटेड टाइम के लिए कर लिया, लिमिटेड कर लिया है ना। तो इसी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं कई बार छोटे छोटे रिश्तों में, छोटी छोटी झगड़ों की वजह से। हाँ, एक मेजर चीज़ जो ये होती है कि आप दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आर्गूमेंट्स आप दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा हो गए। आर्गूमेंट सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है। वो आम को आम कहते हैं और आप आम को इमली समझने की कोशिश करते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे आपसे मिलना है। वो अगर मिलने से मना कर दें तो वहाँ पर दिक्कत, वो अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें तो वहाँ पर भी दिक्कत। तो लिमिटेड टाइम दीजिए और उतना ही टाइम दीजिए या फिर उतना ही टाइम लीजिए जितना कि ज़रूरी है। आपकी लाइफ में रिश्ते साथ देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा साथ आपका करियर देगा, आपकी फैमिली देगी। तो आपको वहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना है। आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में खुद को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, खुद के ऊपर कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, खुद को कितना ज़्यादा बिजी रख सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अक्सर रिश्ते में, मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा, लड़का हो या लड़की हो, हमेशा लंगूर के मुंह में अंगूर टाइप का होता है। लड़का अच्छा है तो लड़की अच्छी नहीं होगी, लड़की अच्छी है तो लड़का अच्छा नहीं होगा। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि लड़कियों को डोमिनेट करने वाले लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को डोमिनेटिंग लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। लड़के चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें, लड़कियां चाहती हैं कि हम डोमिनेट करें, और इस वजह से क्लैशेस लगातार बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले उनकी बातों को समझिए, उनको ये देखिए कि उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या फुलफिल हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। आपसे जितना हो रहा है आप सिर्फ उतना ही करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जो भी है क्लियर तरीके से बात करें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। जब तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होगी तब तक दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, तब तक लाइफ में या रिश्ते में कहीं भी दिक्कतें आपकी लगातार बढ़ती ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है? खुद के ऊपर काम करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, आपको क्लैशेस नहीं करने हैं और सामने वाले को समझना भी है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।